हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे परशुराम जी के बारे में, जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वराहावतार की पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्वकाल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। जब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, तब भगवान ने यज्ञवाराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर धर्म और देवताओं की रक्षा की। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भी एक क्रूर दैत्य था। उसने देवताओं के यज्ञभागों पर कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया और देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। इसके बाद जब दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब भगवान ने वामन अवतार लिया। वह बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि का वरदान मांगा। बलि के संकल्प लेने के बाद भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और 3 पगों में त्रिलोक नाप लिया। भगवान वामन ने बलि को सुतल लोक में भेजा और इंद्र को फिर से स्वर्ग का राज्य सौंप दिया। अब सुनिए परशुराम जी की कथा। जब पृथ्वी के क्षत्रिय उद्दंड और क्रूर हो गए, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। राजा कृतवीर्य अर्जुन, जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से हजारों बाहुओं वाला था, एक दिन जमदग्नि मुनि के आश्रम में गया। वहां उसने कामधेनु गाय को पाने की इच्छा की, लेकिन मुनि ने इनकार कर दिया। राजा ने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम जी को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अर्जुन को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। फिर एक दिन जब परशुराम जी वन में थे, तब अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि मुनि की हत्या कर दी। इस घटना से क्रोधित होकर परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार करेंगे। उन्होंने 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध किया और अंततः कुरुक्षेत्र में अपने पितरों का तर्पण किया। फिर उन्होंने सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान कर दी और महेंद्र पर्वत पर जाकर रहने लगे। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, यह थी परशुराम जी की महान कथा, जिसमें उन्होंने अपनी वीरता और धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और अगले अध्याय में फिर मिलते हैं।